Good morning students. Hindi grammar. Okay. So let's start 7th chapter. Okay. 6 हम पहले ही फिनिश कर चुके हैं और अब हम 7th चैप्टर पर आ गए. तो 7th चैप्टर नेम इज लिंग जेंडर. ओके. सो नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए. ठीक है. यहाँ पे जो चित्र दिए हुए हैं उनको हमको पढ़ना है, देखना है और समझना है. ओके. तो इसमें आएगा लड़का पढ़ रहा है. ठीक है. यहाँ पे और लड़की पढ़ रही है. बैल चर रहा है, गाय चर रही है. अब यहाँ पे जो है ऊपर के उदाहरणों में लड़का पुरुष जाति का बोध करता है, लड़की स्त्री जाति का, बैल पुरुष नर और है और गाय स्त्री मादा है. यानी इस चैप्टर में हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो लिंग जो है सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नर और मादा. ठीक है. तो जानवर हो या इंसान हो और कई हर उसमें हमको लिंग का जो है हमको अलग अलग दो तरह के होते हैं, तो उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो लड़का पढ़ रहा है तो ये आ जाएगा पुरुष जाति में. ठीक है. और लड़की पढ़ रही है तो ये आ जाएगा स्त्री जाति में. ठीक है. अब बैल चर रहा है और गाय चर रही है. ये जो है ये क्या है? एनिमल्स हैं, जानवर है. तो हम इनको बोल सकते हैं नर. बैल जो है नर में आएगा, गाय जो है मादा में आएगी. ठीक है. ऊपर के उदाहरणों में लड़का पुरुष जाति का बोध करता है, लड़की स्त्री जाति का. बैल पुरुष का और गाय स्त्री. यानी ये पुरुष और स्त्री में ही है, लेकिन हम इनको जब बोलेंगे तो नर और मादा में बोलेंगे क्योंकि ये एनिमल्स हैं. और हम इंसानों को जब की बात चलती है तब हम उनको पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोलते हैं. प्राणियों में कुछ पुरुष जाति के होते हैं, कुछ स्त्री जाति के. ठीक है. अब प्राणी जो होते हैं उनमें कुछ पुरुष जाति के होते हैं, पुरुष, और कुछ स्त्री जाति के होते हैं. ठीक है. नर जाति के शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं. जो नर जाति होती है, जो जेंट्स कास्ट होती है, उसको हम बोलते हैं पुल्लिंग, उसको पुल्लिंग में आते हैं. ठीक है. मादा जाति के शब्द को हम स्त्रीलिंग बोलते हैं. ठीक है. अब मादा जो जितने भी होते हैं उन सबको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं. तो दो प्रकार के जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो हैं लिंग होते हैं. ठीक है. इन्हें भी समझिए. टोप छोटा है. ठीक है. अब इसका जो है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हर चीज़ को हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ही देखते हैं. कुछ ही चीज़ें होती हैं जिनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं बांट सकते. ठीक है. और ना बोल सकते. बाकी सभी चीज़ों को हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बोल सकते हैं. जैसे टोप छोटा है, टोपी छोटी है. ठीक है. यहाँ पे टोप छोटा है तो ये क्या काय में आ गया? पुल्लिंग में आ गया. और ये क्या है? टोपी छोटी है तो ये जो है आपका स्त्रीलिंग में आ गया. ठीक है. इसी तरीके से घड़ा रखा है, सुराही रखी है, तो ये पुल्लिंग में आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया. ठीक है. यानी पुरुष और मादा, नर और मादा. ठीक है. इस तरीके से इन चीज़ों को भी हम जो है बांट सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. हिंदी व्याकरण में निर्जीव वस्तुओं को भी नर अथवा मादा वर्ग में रखा जाता है. वही मैंने आपको पहले बताया था, जो निर्जीव वस्तु होते हैं ना, जिनमें जान नहीं होती, उन चीज़ों को भी हम नर और मादा के वर्ग में डिवाइड कर सकते हैं. इनकी भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं. ठीक है. जो निर्जीव चीज़ें होती हैं जैसे कुर्सी, टेबल, ये सब चीज़ें निर्जीव चीज़ें हैं. इनमें क्योंकि जान नहीं है, जितनी भी चीज़ें निर्जीव होती हैं उनको भी हम नर और मादा के उसमें विभाजित कर सकते हैं. ठीक है. तो अब नेक्स्ट टर्न करिए पेज आप. इसमें हम पढ़ेंगे पढ़िए और समझिए. तो अब इस तरीके से हमको इसको पढ़ना है, समझना है. बड़ा कटोरा, बड़ी कटोरी. ठीक है. अब ये सारे जो हैं कौन से हो गए? पुल्लिंग. और ये सारे जो हो गए स्त्रीलिंग. क्योंकि बड़ा कटोरा ये अपने आप ही हमको महसूस हो रहा है कि पुरुष जाति में आ रहा है. और बड़ी कटोरी री. ठीक है. तो ये जो है अलग ही हमको पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग में आ रहा है. ठीक है. इस तरीके से ऊंचा पहाड़, ऊंची पहाड़ी, बड़ा ताला, बड़ी ताली, तो ये सब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसमें स्त्रीलिंग है और कौन सा इसमें पुल्लिंग है. ठीक है. तो आप ये कम से कम 3 टाइम्स पढ़ेंगे पूरे.
नेक्स्ट, निर्जीव वस्तुओं में लिंग विशेषण अथवा क्रिया से भी पहचाना जाता है। तो जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका लिंग जो है वो हम विशेषण और उनकी क्रिया से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप याद कीजिए। अब यहाँ पे ये बहुत सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए हैं, तो आपको इनको रीड करना है और लर्न भी करना है। ये पूरे आपको लर्न करना है। ठीक है, हम एग्ज़ाम अगर आएंगे आगे उनमें हम आपको ये सब दे सकते हैं, इसलिए आपको ये पूरे लर्न करना है। तो पहला है पुल्लिंग, दादा दादी, नाना नानी, पिता माता, चाचा चाची, नर नारी, ग्वाला ग्वालिन, माला मालिन। इस तरीके से ये आपको पूरे रीड भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, निर्जीव वस्तुएं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं ना, हमने आपको पहले समझाया था। तो जो है ये सब पुल्लिंग वाले नेम्स हैं और ये सारे जो है स्त्रीलिंग वाले नेम्स, लेकिन ये निर्जीव हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है जैसे चांद, सूरज, आकाश, फल फूल, रास्ता, दरवाज़ा, पहाड़, बादल, दूध। तो ये सारे जो हो गए पुल्लिंग हो गए। अब इनको हम पढ़ेंगे, चांदनी, धूप, धरती, फली, कली, खिड़की, पहाड़ी। तो इस तरीके से ये सारे जो हो गए स्त्रीलिंग हो गए। स्त्रीलिंग में ज़्यादातर ई की मात्रा का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए स्त्रीलिंग। ई की मात्रा लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाने वाले शब्द। अब इसमें हम ई की मात्रा जो है लगाकर उनको पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग में हम कैसे बदल सकते हैं और कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है। जैसे पुल्लिंग दिए हुए मीठा, ऊंचा, छोटा, मोटा, बड़ा। तो अब इसमें मीठा, तो इसमें हम ई की मात्रा लगा देंगे, बड़ी ई की मात्रा। तो ये हो जाएगा इसका शब्द स्त्रीलिंग वाला। कौन सा? स्त्रीलिंग वाला। मीठी, मीठा, मीठी। बस ठा में आ की मात्रा की जगह हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी, तो ये मीठी हो गया। ऊंचा, ऊंची, छोटा, छोटी, मोटा, मोटी, बड़ा, बड़ी। इन सब में ई की मात्रा लग रही है ना पीछे। इस तरीके से हम इनको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट यानी बदल सकते हैं। पुल्लिंग आप अगर आपको दिया है और ये सारे लर्न करना है आपको, ओके, अच्छे से। और पुल्लिंग दिया हुआ है, स्त्रीलिंग करने के लिए आपको इनको सिर्फ बड़ी की मात्रा लगानी है। गहरा, गहरी, पतला, पतली, कड़वा, कड़वी। ठीक है, तो आप ये पढ़ेंगे अच्छे से और इन्हें लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट है सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। अब ये जो शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, हम इनको कभी भी स्त्रीलिंग में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे दिन है, महीने हैं, देश, प्रदेश, पर्वत, सागर, ग्रहों के नाम। तो इस तरीके से कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको हम पुल्लिंग ही रहने दे सकते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग में चेंज नहीं कर सकते। और ऐसे ही नीचे दिए सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द। अब नदी, नहर, तिथि, ऋतु, भाषा, बोलियाँ, ये शब्द जो होते हैं इनको हम कभी भी पुल्लिंग में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है कि हर चीज़ का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों नहीं होता है। कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग में ही रहना पड़ता है और कुछ शब्दों को पुल्लिंग में ही रहना पड़ता है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। मक्खी, बतख, चील, मकड़ी, ये जो है स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर शब्द लिख देते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको हम, जैसे मक्खी है तो अब इसको हम जो है क्या लिखेंगे, अब इस मक्खी जो है हमको लगता है स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, लेकिन अब इसको हम जो इसका जो नर रूप लिखेंगे, पुल्लिंग लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, उसको हम मक्खा तो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, आगे मक्खी यानी मादा है, अब इसके आगे हम नर लगा देंगे, ठीक है, तो नर, तो यहाँ पे हो जाएगा नर मक्खी, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि नर मक्खी है यानी स्त्रीलिंग है। बत्तख, अब बत्तख के आगे जो है हम क्या लगा देंगे, बत्तख, नर बत्तख, क्योंकि इनको हम चेंज नहीं कर सकते ना, इसीलिए इनके यही नाम रहेंगे, सिर्फ हम इनको जो है नर लगा देंगे तो वो पुल्लिंग वाली जो है बत्तख माँ, हम समझ में आ जाएगा कि पुल्लिंग वाली जो है बत्तख है, ठीक है। चील, इसके आगे नर चील, मकड़ी, नर मकड़ी, तितली, नर तितली आदि स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर शब्द लगाते हैं, जैसे ये लिखा है नर मक्खी, नर चील आदि। इसी प्रकार तोता, उल्लू, चीता, खटमल आदि पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके नाम से पहले मादा लिखते हैं।
अब यहाँ पे जो दिए हैं तोता, उल्लू, चीता, खटमल, अब ये क्या पुल्लिंग में आ रहे हैं, तो इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम मादा का शब्द इस्तेमाल करेंगे। जैसे मादा उल्लू, मादा तोता आदि, मादा चीता, मादा खटमल, इस तरीके से जो हम इनके आगे है मादा लगा देंगे। मादा लगा देंगे तो हमको पता चल जाएगा ये कि ये मादा है, ये नर है, ये मादा है। तो मादा लिखा रहेगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो इनके नाम है नर के उसमें है, रूप में है, तो हम इनको मादा लगा कर लिखेंगे तो हमें पता रहेगा कि मादा उल्लू है या मादा तोता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत ईजी चैप्टर है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है आपको ये सारे जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको सारे लर्न करने हैं। ठीक है, तो इसमें बस यही था। इस लिंग जो है, हम लिंग के बारे में पढ़ रहे थे। लिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नर और मादा। ठीक है, इस तरीके से आपको इन सब के अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं, कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, आपको ये लर्न करना है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे एक्सरसाइज पर। सही विकल्प के सामने सही लगाई। व्याकरण में लिंग से शब्द के किस रूप का बोध होता है? पशु, पक्षी का, या पृथ्वी आकाश का, या नर मादा का? व्याकरण में लिंग से शब्द के शब्द के किस रूप का बोध होता है? नर और मादा का। ठीक है, पुल्लिंग से बोध होता है नर जाति का। इसका करेक्ट आंसर है नर जाति का, तो यहाँ टिक लगाना है। स्त्रीलिंग से बोध होता है स्त्री जाति का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है। फोर्थ है आपका, निर्जीव वस्तुओं को भी रखा जाता है। ठीक है, तो काय में रखा जाता है? नर व मादा वर्ग में। ठीक है, नदी शब्द है, नदी जो शब्द है वो जो है वो काय में आएगा? सदा स्त्रीलिंग रहने वाला। ठीक है, नदी जो है वो सदा स्त्रीलिंग शब्द में ही रहती है, इसको हम मादा के वो नर के उसमें नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये सदा स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द है नदी। ओके, तो यहाँ बा पे आप लोग टिक लगाएंगे। नौखा सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत लगाइए। बैल स्त्रीलिंग शब्द है? नहीं, तो आप इसको रॉन्ग वाला निशान लगाएंगे। उल्लू पुल्लिंग शब्द है? नहीं। मच्छर का स्त्रीलिंग मच्छरदानी है? नहीं। मक्खी का पुल्लिंग नर मक्खी है? सही, तो ये टिक लगेगा। ताला पुल्लिंग शब्द है? तो यहाँ पे आप सही लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट, स्थूल शब्द के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं इनको हमको लिंग बदलकर यहाँ पे लिखना है। वह मेरी गाय है। ठीक है, अब ये पुल्लिंग में आ गया, अब हम इसको यहाँ पे चेंज करके लिखेंगे स्त्रीलिंग में। तो वह मेरी गाय है, वह मेरा बैल है। तो गाय शब्द को हम यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में लिखेंगे तो बैल हो जाएगा, लेकिन इसको सेंटेंस भी जो शब्द जो वाक्य है वो भी चेंज होगा। ठीक है, अब स्त्रीलिंग जब हम शब्द को बोलते हैं तो उसका वाक्य पूरा स्त्रीलिंग में ही बोलेंगे, और पुल्लिंग वाले शब्द को हम पूरा ही पुल्लिंग में बोलेंगे। जैसे वह मेरी गाय है, वह मेरा बैल है। अब यह मेरी बैल नहीं आएगा, यह मेरा बैल है। मंजुला का भाई गा रहा है, मंजुला की बहन गा रही है। क्योंकि यहाँ भाई था इसलिए गा रहा है, यहाँ बहन आ गई तो गा रही है। मुर्गी दाना चुग रही है, मुर्गा दाना चुग रहा है। मुर्गी का हम जो है करेंगे यहाँ पे मुर्गा। ठीक है, पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग था तो यहाँ मुर्गा करा है, तो मुर्गा के साथ साथ हमें दाना चुग रहा है, यहाँ चुग रही है तो यहाँ पे चुग रहा है। राजा ने नौकर को बुलवाया, राजा ने नौकरानी को बुलवाया। आशीष की माताजी आ रही हैं, आशीष के पिताजी आ रहे हैं। यानी जो डार्क है ना, ब्लैक जो शब्द, उनको हमको उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में यहाँ चेंज करके और पूरा वाक्य हमको सही करके लिखना है। ठीक है, तो आप लोग ये करेंगे। रिक्त स्थान भरिए, यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से ही हमको यहाँ पे भरना है। दादी का पुल्लिंग जो है, दादी का पुल्लिंग क्या होगा? दादा। ठीक है, राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी, मालिन का पुल्लिंग होगा माली, नाला का स्त्रीलिंग नाली है,
शिष्या का पुल्लिंग शिष्य है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। और ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो आप अपनी फेयर कॉपी में इनको लिख लेना। ठीक है, और इसके बाद जो है ये सब आपको सेल्फ स्टडी में करना है, मौखिक जो है ऑरली करना है, लेकिन आप इनके आंसर यहाँ लिख सकते हैं। लिंग के भेद कौन कौन से होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग किसका बोध करता है? नर जाति का। स्त्रीलिंग से किसका बोध होता है? मादा जाति का। ठीक है, तो ये आपको सेल्फ में करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें क्या करना है, इस पहेली के कुछ संज्ञाओं में नाम दिए गए हैं, उन्हें खोज कर लिखिए, कोष्ठक में उनका लिंग भी बताइए। यहाँ पे इस जो पहेली है उसमें आपको नेम्स निकालना है पहले तो। ठीक है, सारे नेम्स आप जितने भी हैं इसमें यहाँ लिख लेंगे और उसके बाद उनके साइड में ही उनका जो है आपको लिंग लिखना है, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जैसे हमने फर्स्ट छाट के निकाला जादूगर, अब जादूगर जो है काय में आएगा, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में? तो जादूगर आएगा पुल्लिंग में, तो आपको उसके पीछे लिखना है पुल्लिंग। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि जादूगर। ठीक है, अब इसके साइड में आपको इसका लिंग भी लिखना है, तो आप लोग लिखेंगे पुल्लिंग। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपको इसमें से जो है नेम्स फाइंड आउट